Good morning, students. I hope you all are well. Today we will start the lesson number 15 of your SST book. The name of the chapter is Our Rights and Duty. Rights means अधिकार, duty means कर्तव्य, कि हमारे अधिकार और कर्तव्य. So let's start. The Constituent Assembly passed the Indian Constitution on 26 November 1949. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होता है हमारी जो संविधान सभा की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पास किया, बट केम इन इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. उपरंतु इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया 1950 में. मेकिंग इंडिया ए रिपब्लिक, जब हमारा इंडिया क्या बना? एक गणतंत्र राज्य बना. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज़ इट्स सुप्रीम लॉ. जो हमारे देश का संविधान होता है वो क्या होता है? एक सर्वोच्च कानून होता है. बिसाइड द इंग्लिश वर्जन देयर इज़ आल्सो एन ऑफिशियल हिंदी ट्रांसलेशन. हिंदी वर्जन के अलावा इसका क्या होता है? हिंदी में भी क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है. एनी लॉ मेड बाय गवर्नमेंट मस्ट बी इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भी लॉ या बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कानून बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं. इन इंडिया रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर टू मार्क द डे ऑन विच इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्टेड. हमारे देश में 26 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. किसके लिए मनाया जाता है? कि उस दिन की याद दिलाने के लिए कि जिस दिन हमारा क्या है? संविधान को अपनाया गया था. क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या हुआ था? एक गणतंत्र राज्य घोषित किया गया था, हमारा संविधान लागू हुआ था इसी दिन. इसीलिए हर साल 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन सर्टन राइट्स एंड ड्यूटी फॉर द इंडियन सो दैट दे मे लीड ए कंफर्टेबल लाइफ एंड एक्ट एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भारतीय संविधान में भारतीयों के लिए कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं ताकि वो अपना जीवन क्या है? सही तरीके से, कंफर्टेबल तरीके से जी सकें और एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्यों को निभा सकें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ. इसमें लिंग, जाति, धर्म और जन्म के स्थान पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता. सबके लिए क्या है? रूल सेम है. द राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स. जो नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है. वाइल देयर ड्यूटीज़ आर टर्म्स एज फंडामेंटल ड्यूटीज़, और जो उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, उन्हें मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से बुलाया गया है. अब स्टार्ट करते हैं पहले फंडामेंटल राइट्स. फर्स्ट है राइट्स टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटेड इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ कंट्री. जो हमारा जो संविधान है वो क्या करता है? सब नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है. नो वन कैन बी ट्रीटेड अनफेयरली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ. किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता. द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हाउएवर वाज प्रोटेक्टेड बाय सर्टन लॉज. सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर देम इन स्कूल्स, कॉलेजेस. वीकर सेक्शन, जो हमारे सोसाइटी के कमज़ोर जो पार्ट हैं, जो मतलब जो छोटी जाति के जो लोग हैं उनके लिए क्या किया गया है? कुछ अलग से कानून बनाए गए हैं. उनके लिए स्कूल, कॉलेजेस में क्या की गई हैं? सीट्स रिज़र्व की गई हैं. गवर्नमेंट जॉब्स में और रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ में, मतलब हर जगह पर उनके लिए सीटें रिज़र्व की गई हैं. अनटचेबिलिटी इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ. प्रोहिबिलिटी होता है प्रतिबंधित. अनटचेबिलिटी छुआछूत, कि जो छुआछूत की जो प्रथा थी, जो छुआछूत है, मतलब एक दूसरे को क्या कहते हैं, पहले टाइम में क्या चलती थी? छुआछूत की भावना होती थी, कि उसको क्या किया गया है? कानून के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है. दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन अबोलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इस जो प्रथा को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा समाप्त किया गया है. राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार. एज द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज और हर थॉट्स एंड स्पीच.
जब कॉन्स्टिट्यूशंस में ये भी लिखा गया है, सेकंड जो हमारा राइट है वो क्या है कि कोई भी जो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज और हर थॉट एंड स्पीच, कि हर सिटीजन को अपने विचारों को अपने भाषण के माध्यम से एक्सप्रेस करने का अधिकार है, उसे अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। दे कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन एंड मूव टू एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कि वो क्या कर सकते हैं, कहीं भी कोई मीटिंग कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई विदाउट आर्म्स मतलब होता है कोई हथियार खून खराबा नहीं होना चाहिए, कोई भी सभा बना सकते हैं, किसी भी स्थान पर देश के किसी भी स्थान पर जा सकते हैं और वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। दे कैन प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन ऑफ देयर चॉइस विद सर्टन एक्सपेक्टेशन, वो क्या है कोई भी अपनी मर्जी का कोई भी व्यापार कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, इसमें उनको कोई भी क्या है रोक टोक नहीं है। हाउ एवर वन इज़ फ्री टू डू एनीथिंग विच डज नॉट इफेक्ट द फ्रीडम ऑफ समवन एल्स, यहाँ तक कि कोई हर कोई किसी भी काम को करने के लिए क्या है फ्री है, बल्कि उस बजाय इसके कि उसमें किसी की स्वतंत्रता को बाधा ना हो, कि कोई किसी और में की स्वतंत्रता में कोई बाधा ना पड़े, इस ऐसा इसके बजाय वो अपना कोई भी काम कर सकता है, कि हम कोई भी काम करने को क्या है आज़ाद है, उसे सब तरह से फ्रीडम है, परंतु उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे कि किसी की भी स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े, मतलब किसी को कोई नुकसान ना हो। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू वर्क अगेंस्ट हिज और हर विश एंड विदाउट वेजेस, कि किसी भी इंडिविजुअल को हम फोर्स नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करे। विदाउट वेजेस, वेजेस होता है वेतन, कि उसको सैलरी दिए बगैर या फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध हम कभी भी कोई काम नहीं करवा सकते। नो चाइल्ड बिलो एज ऑफ 14 कैन बी मेड टू वर्क इन रिस्की प्लेस लाइक फैक्ट्रीज और माइंस, कि किसी भी जो बच्चे 14 साल से उम्र से कम है उनको क्या करते हैं रिस्की प्लेसेस में, लाइक जैसे कि फैक्ट्रीज़ में, माइंस में, खानों में काम करने की क्या है बिल्कुल मनाही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रीजन, रीजन होता है धर्म की स्वतंत्रता, की कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री इज़ फ्री टू चूज और प्रोफेस हिज और हर रिलीजन, कि संविधान के अनुसार हर आदमी को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। ऑल रिलीजन आर अलाइक ट्रीटेड अलाइक, कि सब धर्मों को समानता प्रदान की गई है। नो वन कैन बी फोर्स टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन अगेंस्ट हिज और हर विश, किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो किसी धर्म को अपनाए। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, कल्चरल सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित अधिकार। इंडिया इज हैविंग सर्वल कल्चरल लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स एज देयर इज ए वास्ट कंट्री विद मैनी स्टेट्स विद देयर ओन स्पेसिफिक कल्चर एंड लैंग्वेजेस, कि इंडिया क्या है एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें बहुत से संस्कृति है, लैंग्वेजेस हैं और लिपियाँ हैं। एज देयर इज़ ए वास्ट कंट्री, बहुत विशाल कंट्री है और हर स्टेट की कई स्टेट्स की क्या है अपने संस्कृति है और अपनी ही लैंग्वेज है। आल्सो देयर आर मैनी माइनॉरिटी ग्रुप्स लाइक मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड सिख, और यहाँ पर क्या है कई अल्पसंख्यक, मतलब जहाँ जिनकी संख्या कम है, जिनके लोगों की संख्या कम है, वो ग्रुप्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड सिख। देयर आर कॉल्ड माइनॉरिटी ग्रुप्स। These are called minority groups which have the number of individuals less than half of the number of individuals of the largest groups. Minority groups वो होते हैं जो जिनकी संख्या क्या होती है लार्जेस्ट ग्रुप के, जिसकी जो बहुसंख्यक ग्रुप है उसके सदस्यों की संख्या से भी आधी होती है, आधी से भी कम होती है, उनको माइनॉरिटी ग्रुप्स कहा जाता है। मतलब जिन ग्रुप्स में लोग क्या है जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स की जो हमारे देश में है वो संख्या
कम है। ईच ग्रुप हैज़ द राइट टू अलो इट्स ओन कस्टम एंड ट्रेडिशन। हर ग्रुप को अपना कस्टम और ट्रेडिशन, रीति रिवाजों को अपनाने की क्षमता है। टू सेट अप हिज ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एनीवेयर इन द कंट्री, और अपने ही शिक्षण संस्थान खोलने की भी, कहीं पर भी देश में कहीं पर भी शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एज Indian citizen has been given the right to ask for justice in the court or of law if she or he feels that his her fundamental rights has been violated। कि कोई भी सिटीजन क्या है, कोर्ट में अपील कर सकता है अगर वो यह महसूस करता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता हनन किया जा रहा है। हनन मतलब होता है कि उसके मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, उसको किसी तरह से कोई समता नहीं मिल रही है, तो वो क्या कर रहा है, वो सिटीजन क्या कर सकता है, कोर्ट में इसके विरुद्ध अपील कर सकता है। वी शुड कीप इन माइंड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड इन द टाइम ऑफ एमरजेंसी। कि हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इमरजेंसी होता है आपातकाल, सस्पेंडेड होता है स्थगित। कि हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपातकाल में क्या किए जा सकते हैं, स्थगित किए जा सकते हैं। कोई हमारे देश में इमरजेंसी लागू हो गई है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कुछ समय के लिए क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसकी जो नेक्स्ट रीडिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपने इन राइट्स को, इन जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह से क्या करना है, रीड करना है, ताकि ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। उसमें भी ये चैप्टर है, इसीलिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।